भारत में ना आजकल एक अजीब जादुई मशीन चल रही है। नौकरी मांगो तो बंद हो जाती है, इलाज मांगो तो हैंग हो जाती है, लेकिन आबादी की बात आते ही भविष्यवाणी करने लगती है। इसे कहते हैं सियासत। असम के सीएम कह रहे हैं असमिया लोग खत्म हो जाएंगे, घर घर में 2-3 बच्चे पैदा करो। आज इसी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। क्या सच में आबादी बम है या फिर ये सिर्फ चुनाव का दम है? चलिए अब आंकड़ों को आसान बनाते हैं और आखिरी सरकारी गिनती पर एक निगाह मारते हैं। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, तब असम में 100 में से 34 लोग मुस्लिम थे, मान लीजिए। अब बिना किसी नई गिनती के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये संख्या 40 होने वाली है। भाई साहब, जब 2021 की जनगणना हुई ही नहीं है तो ये नंबर आया कहां से? क्या ये डेटा है या फिर बस चुनावों को देखते हुए हवाई बातें अब मुख्यमंत्री जी करने लगे हैं? अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूं कि जहां अब मुस्लिमों की बात हो रही है असम के अंदर, तो असम के मुस्लिम समाज का विभाजन देख। असम में मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। स्वदेशी खिलंजिया मुसलमान, ये वो है जो सदियों से असम में रह रहे हैं और असमिया संस्कृति का हिस्सा है, जैसे गौरिया, मौर्या, देशी आदि, और इनकी आबादी लगभग 40 से 45 लाख है। सरकार इन्हें स्वदेशी का दर्जा देती है। बंगाली भाषी मुसलमान, जिन्हें अक्सर मियां मुसलमान कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज अविभाजित बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है, वहां से आए थे। इनकी आबादी ही सबसे ज्यादा बड़ी है, ये कहा जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से, और यही राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और इन्हीं को लगातार हम देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री किस तरीके से मियां मुसलमान करके कई बार इन मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और आप खुद नोटिस करिएगा, जब जब महंगाई बढ़ती है, जब जब युवा सड़कों पर नौकरी मांगता है, तब तब जनसंख्या का मुद्दा बाहर आ जाता है। यूपी में अलग नारा, आंध्र प्रदेश में अलग बात और असम में अलग डर। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? क्या विधायक ये तय करेंगे कि कौन असली वोटर है, कौन नहीं है, और देश की जनसंख्या कितने बढ़ने वाली है, उनके राज्य के अंदर कितने मुसलमान बढ़ने वाले हैं? ये लोकतंत्र चल रहा है या किसी मोहल्ले की पंचायत चल रही है?